हेलो AI/ML इंजीनियर्स। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे सुपर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं जो आजकल हर जगह पूछा जा रहा है। सो इमेजिन दिस, आप इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो बताइए व्हाट इज पैफ्ट। ब्लैंक नहीं होना है। इस सेशन के एंड तक आपके पास इसका एक रॉक सॉलिड आंसर होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, किसी भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझाने का बेस्ट तरीका है पहले प्रॉब्लम को समझाना। तो पीएफईटी की डेफिनेशन पर जंप करने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। और वो प्रॉब्लम है फुल फाइन ट्यूनिंग का चैलेंज। सोचो, फुल फाइन ट्यूनिंग में आप मॉडल के सारे यानी 100% पैरामीटर्स को ट्रेन करते हैं। इसके लिए चाहिए बहुत सारी जीपीयू मेमोरी और हर नए टास्क के लिए आपको पूरे मॉडल की एक नई भारी भरकम कॉपी बनानी पड़ती है। अब इसके ऑपोजिट पेफ्ट को देखो। यहां हम 1% से भी कम पैरामीटर्स को ट्रेन करते हैं। इससे जीपीयू मेमोरी की जरूरत बहुत कम हो जाती है और हर टास्क के लिए बस एक छोटा लाइट वेट एडेप्टर सेव करना पड़ता है। डिफरेंस देख रहे हो? इट्स ह्यूज। ओके, तो प्रॉब्लम क्लियर है। फुल फाइन ट्यूनिंग बहुत महंगा और इनएफिशिएंट है। तो इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? एग्जैक्टली, पेफ्ट। अब जब कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है, हम तैयार हैं उस इंटरव्यू क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब देने के लिए। व्हाट इज पेफ्ट? तो पीईएफटी यानी पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग बेसिकली टेक्निक्स का एक सेट है। इसका काम है बड़े बड़े प्री ट्रेन मॉडल्स को नए टास्क के लिए अडेप्ट करना। और इसका सीक्रेट सॉस ये है कि हम सिर्फ एक छोटा सा गिना चुना हिस्सा ही ट्रेन करते हैं। मॉडल का जो बाकी बड़ा हिस्सा है, द वास्ट मेजॉरिटी, वो फ्रोजन रहता है। उसे हम छेड़ते तक नहीं। सिंपल, स्मार्ट एंड इनक्रेडिबली पावरफुल। ग्रेट, आपने बता दिया कि पीएफटी क्या है, लेकिन एक सॉलिड आंसर वहां खत्म नहीं होता। एक ग्रेट आंसर यह भी बताता है कि पीएफटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आखिर इसके फायदे क्या हैं? व्हाई शुड वी केयर? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसके फायदे बहुत क्लियर हैं। नंबर 1, जीपीयू मेमोरी का यूसेज जमीन आसमान तक कम हो जाता है। नंबर 2, ट्रेनिंग टाइम ड्रास्टिकली कट डाउन हो जाता है, जिसका मतलब है आप तेजी से अलग अलग आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। और आखिर में स्टोरेज कॉस्ट्स, आपको पूरे पूरे मॉडल सेव नहीं करने, बस वो छोटे छोटे अडेप्टर्स। किसी भी कंपनी के लिए ये टाइम, पैसा और रिसोर्सेज तीनों की जबरदस्त बचत है। यहां तक आपका आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है, ये दिखाना है कि आपको टॉपिक की गहरी समझ है, तो एक प्रो टिप है, कुछ स्पेसिफिक पीएफटी टेक्निक्स का नाम मेंशन कर दो। और आपको इनकी पूरी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम लेना ही काफी है। आप कह सकते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जैसे लोरा यानी लो रैंक अडेप्टेशन, इसके अलावा प्रीफिक्स ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग और अडेप्टर मॉड्यूल्स। ट्रस्ट मी, बस इतना कहने से ही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। पीईएफटी को आज इंडस्ट्री में हर जगह यूज किया जा रहा है। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को मेडिकल या फाइनेंस जैसे स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए अडेप्ट करना हो, पीईएफटी यूज होता है। मल्टी मॉडल मॉडल्स की परफॉर्मेंस सुधारनी हो, पीईएफटी काम आता है। और आजकल जो रैग पाइपलाइंस इतनी चर्चा में हैं, उन्हें और पावरफुल बनाने में भी पीईएफटी का बहुत बड़ा हाथ है। ऑलराइट, अब इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, द ग्रैंड फिनाले। अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इस एक चीज को याद रखिएगा, यह है आपका कोर आंसर, बिल्कुल परफेक्ट डिस्टिल्ड फॉर्म में। तो जब इंटरव्यूअर पूछे, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहना है, PFT efficiently adapts large pre-trained models by training only a tiny fraction of their parameters. This saves massive computational cost, memory, and time. Key techniques to mention are LoRa and prompt tuning. ये आंसर शॉर्ट है, टू द पॉइंट है और आपके नॉलेज को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करता है। So there you have it, पेफ्ट completely decoded। पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हमने एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग की बात की, पर इससे आगे क्या? एफिशिएंसी से परे आपको क्या लगता है, पेफ्ट फ्यूचर में एआई के लिए कौन से नए दरवाजे खोल सकता है? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।